ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे अगर जीव बात को मान ले तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए ना, लेकिन जीव बात को मानता नहीं है और फंस जाता है। संसार में बहुत दुख भाजा। भोग ही तो छोड़ना, करना क्या है? भोग नहीं छोड़ रहा जीव, भोग का रोग है सबको। सब भोग भोगने में लगे हैं दिन रात। भोग भोगने से बीमार पड़ता है व्यक्ति। भोग जब अगर व्यक्ति ये सोच लेना कि मेरे को मरने तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। लोग मरना नहीं चाहते, मरना तो पड़ेगा और मरो अभी धर्म के लिए मरना सीखो। हम मरेंगे धर्म के लिए, ऐसा होना चाहिए। जब धर्म के लिए व्यक्ति मरने तैयार रहता ना, तब कोई पाप नहीं करेगा। लेकिन लोगों को इतना प्रेम है ना शरीर से, देह से। ये मैं देह के बारे में सोच रहा था। देह देह जमा हा है, हा हा हाहाकार मचाता है देह। ये देह मतलब दुख जो हाहाकार देता है उसको देह बोलते हैं। ये जो भौतिक शरीर है, क्लेशद क्लेशद क्लेश देता है। क्लेश क्लेश दा माने देना। क्लेशद देख रहे हो? श्लोक देखो, स्क्रीन पर श्लोक देखो। क्लेश द आस देहा। आस माने आस, आशा है। आशा हो जाती है क्लेश की। जैसे शरीर मिलेगा आशा हो जाएगी आपको। एक आशा है, संभव हो गया। देह असन्नपी, असन्न है ना ये हमेशा रहने वाला नहीं है शरीर। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, नहीं सब मरने से डरते हैं। जहां मरने की बात आती है व्यक्ति सारे पाप करने को तैयार होता है बचने के लिए। झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा, धर्म त्याग देगा। नहीं, धर्म के लिए कौन जीता है? असन्नपी क्लेशद आस देहा। गुरु शास्त्र साधु भगवान सब भाड़ में गए। नहीं, ऐसा रोग लगा है। ये जो श्लोक में हम कल पढ़ रहे थे, यत इंद्रिय प्रीतिया, जब व्यक्ति को इंद्रिय की प्रीति आती है, इंद्रियों के सुखों में जब मन लग जाता है कि मुझे लेना इंद्रियों का सुख, हमें क्या सुख मिला इस घर में, हम कब सुख भोगेंगे, भोगो। यत इंद्रिय प्रीतिया आपृणोति। आपृणोति मतलब कौन बताएगा? आपृणोति क्या होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। देखो यहां पर आपृणोति, पता क्या आपृणोति? आपृणोति प्रोदे, इसको प्रोदे भाई, प्रोदे। ये धागे को जरा सुई में प्रो दो, इसको बोलते हैं आपृणोति। प्रणोदी, जब व्यक्ति पूरा घुस जाता है किसमें? इंद्रियों की संतुष्टि में। बस आनंद आ रहा है प्रभु, इतना इंद्रियों को सुख मिल रहा है। इसको बोलते यत इंद्रिय प्रीत्रिय आपृणोति। प्रणोति तो क्या होता है? नूनम प्रमत्तः। नूनम माने पूरी तरह से प्रमत्त हो जाता। प्रमत्त होता मत हो गया, मत वाला, पूरी तरह से पागल हो जाता है। और जब पागल ही हो गया तो क्या करता? कृत्य विकर्मा, तब वो करता है पाप। नूनम प्रमत्तः कृत्य विकर्मा। यत इंद्रिया प्रीतिया प्रणोति ना साधु मन ने। वो कह रहे ये अच्छी बात नहीं है। ना साधु मन ने, मैं इसको साधु नहीं मानता। जो व्यक्ति भोग करता है मैं उसको साधु नहीं मानता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ना साधु मन ने यत आत्मनोयम, ये आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। अयम, इस आत्मा के लिए, क्योंकि
जो शरीर मिला है, जिसके लिए भोग रही आत्मा शरीर के द्वारा, वो शरीर को संतुष्ट करने कब तक करोगे? शरीर मिट जाएगा और वो संतुष्ट होगा भी नहीं, और ये शरीर ही फिर हमें क्लेशद आस देहा, क्लेशद, क्लेशद, ये क्लेश देगा शरीर, और सब टेम्परेरी है। कितना सुंदर लिखा, देख रहे हैं आप। रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि उधार लेना, उधार, और मांगना, बेगिंग माने मांगना, बेगिंग माने मांगना। और आप देखेंगे श्लोक पढ़ लेना आप, तात्पर्य में लिखा है बेगिंग माने मांगना, बोरो माने उधार लेना, और चुराना, तीन चीज चुरा लेना, तीन चीज, बेगिंग, बोरिंग एंड स्टीलिंग, टू लिव फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए एक तीन काम करना। भगवान के लिए लो उधार, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के लिए आप भिक्षा मांग सकते हो, चुरा भी सकते हो, अगर आपके गुरु ने बोला तो चुराओ, ऐसा अपने आप नहीं। लेकिन यानी कि इंद्र तृप्ति के लिए काम करना, इस श्लोक में इसको बहुत इसकी भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी चेतना से व्यक्ति को बहुत गहरा काला नरक मिलता है, तीन काम करने से, चुराने से, उधार लेने से, और मांगने से। सब लोग मांगते रहते हैं, उधार ले लेते हैं, उधार नहीं लेना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। चार पाप कार्य हैं, अवैध संबंध, मांसाहार, नशा और जुआ। इनके द्वारा व्यक्ति को दूसरा शरीर मिलता है जो पूरे कष्टों से भरा होता है। वेदों में ये कहा गया है, असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः। ये जो आत्मा है ये असंग है, ये किसी का संग नहीं चाहती, संसार का संग आत्मा को, असंगो ही, असंगो ही अयम, असंगो ही माने पक्का, निश्चय ही, अयम पुरुषः, ये पुरुष है, पुरुष कहते हैं आत्मा का, ये असंग है, इसको किसी का संग नहीं चाहिए संसार का। लेकिन माया के प्रभाव से हम सोचते हैं मुझे चाहिए, ये माया का प्रभाव है। जैसे ही माया के कांटेक्ट में आओगे, आपकी बुद्धि सब बंद, दिमाग बंद, ज्ञान खत्म, और फिर आप कहोगे मुझे माया का संग चाहिए। जीव का इस संसार से कोई संबंध नहीं है, परंतु उसकी जो प्रवृत्ति है भौतिक इंद्रियों को भोगने की, उसके कारण उसको यहाँ पे संसार में डाला जाता है। इसलिए हमको अपना जीवन को परफेक्ट करना चाहिए भक्तों का संग करके, और उसको फिर दोबारा से एक भौतिक शरीर में कैद नहीं होना चाहिए। ये श्लोक है, देखा आपने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नूनम प्रमत्ता कृते विकर्मा, यत इंद्रिया प्रीतिया आपृणोति, न साधु मन्ये यत आत्मनोयम, असन्नापि क्लेशद आस देहा। नूनम प्रमत्ता कृते विकर्मा, यत इंद्रिया प्रीतिया आपृणोति, न साधु मन्ये यत आत्मनोयम, असन्ना अपि क्लेशद आस देहा। कितना अच्छा श्लोक है। ऋषभ देव बता रहे हैं अपने पुत्रों को, ऐसे हर पिता को अपने पुत्र को समझाना चाहिए, कहाँ लगा पड़ा है मूर्ख, ये करना है। आगे कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं होता है, प्रश्न नहीं पूछता है, तब तक वो हारा हुआ है, उसकी हार ही है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। हार है आपकी, क्या हार है? और उसको फिर मिलेंगे कष्ट, केवल कष्ट कष्ट मिलेंगे। कहां से आएंगे वो? अज्ञान के कारण। चाहे वो पाप करे चाहे पुण्य करे, कर्मों का फल तो मिलेगा ही। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म में लगता है तो उस व्यक्ति के मन को कहते हैं कर्मात्मा कहा।
देख रहे हो आप, पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो, सब मरेंगे। पुण्य भी बेकार है, जब तक भक्ति नहीं करेगा केवल दुखी पाएगा वो। इतना अच्छा शब्द देखा, कर्मात्मका, कर्मात्मक हो रहे सब लोग, कर्मात्मक, कर्म का लोग लगा, कर्म का रोग। हम बोले नहीं प्रभु जी कर्म तो करना है, अब मरो, करो कर्म करो, मरो मरो। मूर्ख हैं, घुसा पड़ा सब। ये कह रहे कर्मात्मका, कर्मात्मक मतलब उसको सकाम कर्म का रोग लगा है। जब तक मन अशुद्ध है, चेतना उसकी साफ नहीं रहती है, और जब तक वो सकाम कर्म में लगा हुआ है, उसको नया शरीर प्राप्त करना पड़ेगा और दुख झेलने ही पड़ेंगे। देख रहे हैं आप, अगर आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, आपके पास भागवत में तो पढ़ सकते हो। प्राय लोग सोचते हैं कि उन्हें पुण्य करने चाहिए ताकि वो कष्ट से बच जाएं। ऐसे सोचते हैं लोग, रोज ही काम करेंगे तभी तो होएगा, धन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। परंतु ये तथ्य सही नहीं है। चाहे कोई पाप करे, चाहे पूरा ज्ञानी बन जाए, फिर भी उसकी हार ही है। उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे माया के बंधन से छुटकारा पाया जाए, और सारे भौतिक कार्यों से, ये ज्ञान और पुण्य कर्म, इससे जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती। हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि ज्ञान अग्नि से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यथा ईधांसी समिद्धो अग्नि, जैसे अग्नि से लकड़ी भस्म हो जाती है। भस्म सात कृत्य अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कृत्य तथा। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि से सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। जब तक कोई अपने आप को नहीं समझेगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के कार्य क्या है, तब तक वो भौतिक बंधन में रहता है। भागवतम में भी ये कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्षा, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया। जिस व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को ज्ञानी समझ सकता है, मुक्त, लेकिन वास्तव में है नहीं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती अधोनाद्रत युष्मत अंग्रह। ऐसे लोग चाहे निर्विशेष ब्रह्म तक चले जाएं, परंतु वो गिर जाते हैं, फिर भौतिक भोग में गिर जाते हैं द्वारा, क्योंकि उनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है। जहां तक कर्म की और ज्ञान की बात है, उसके द्वारा वो केवल कष्ट ही पाता है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। कर्मी जो लोग होते हैं, उनको एक के बाद एक शरीर मिलता रहता है। जहां तक ज्ञानियों का संबंध है, जब तक वो परम समझ तक नहीं पहुंचते हैं, भक्ति तक, उनको भी संसार में आना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है, बहुत जन्मों के बाद कोई कृष्ण की शरण में आता है। पॉइंट यह है कि कृष्ण को जानना, वसुदेव को जानना कि वो ही सब कुछ है, और उन्हीं को समर्पित होना। कर्मियों को नहीं पता ये बात, परंतु एक भक्त जो 100% लिखा बाबा जी ने, 100% भक्ति में लगा है, 100% लिखा, 100%। देख रहे हो, 100% लगना चाहिए। वो जानता है कर्म और ज्ञान क्या है, इसलिए शुद्ध भक्त का कर्म में और ज्ञान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। साफ लिखा बाबा जी, देखो, कर्म करना है जी, ड्यूटी करना है, भाड़ में गई ड्यूटी, कोई इंटरेस्ट नहीं है शुद्ध भक्त का। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दो ही रोग हैं, ज्ञान का और कर्म। ज्ञान का मतलब अपने हिसाब से सोचना। देख रहे हो आप, द रियल भक्त इज अनटच्ड बाय एनी टिंज ऑफ कर्म एंड ज्ञान। असली भक्त तो इससे अनटच रहता है। उसका एक ही उद्देश्य रहता है संसार में, कृष्ण की सेवा। जितने भी भक्तों की जो हालत खराब है, जो भक्त इस मूवमेंट में भी आ गए हैं, वो इसीलिए परेशान है कि वो भक्ति माने के बाद भी
वो सब अपने ही मन से चलते हैं और अपने हिसाब से कर्म करते हैं और दुख पाते रहते हैं, बहुत दुख पाते रहते हैं। अभी एक कोई भक्त था, उसका मुझसे डिस्कस कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको समझाया गया, फिर तो समझ गए, फिर दोबारा सुबह से आ गया उनका मैसेज, प्रभु जी हमने और रिसर्च करी है इसके ऊपर, तो अब तो हमें ये कांड करना ही पड़ेगा। मैं कर लो भैया कांड। तो मैंने कहा आप डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास है आप लोगों को, भगवान पे विश्वास नहीं है ना भक्तों पर। तैयार है नरक जाकर, फिर देखा जाएगा, नरक जाएंगे तो जाएंगे, अब तो एक कांड हम करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि जो रिसर्च ऐसे कह रही है, रिसर्च जिसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग, यही है ज्ञान। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अपना ज्ञान है लोगों का, डॉक्टरों का, मूर्खों का। भगवान जो कह रहे हैं उसको नहीं मान रहा, भक्ति को विश्वास नहीं है, भगवान क्या चमत्कार करेंगे। मर रहे हैं, नरक में जा रहे सीधा। ये ज्ञान और कर्म ये सबको नरक में लेके जा रहा है। जितनी आज तक कर्म है ना, प्रभु जी कर्म करने से धन मिलेगा, महामूर्ख है। धन मिलता है भक्ति करने से, कर्म करके क्या मिलता है। तो सभी धनी हो जाएंगे, सब क्यों नहीं हो रहे। जिन लोगों के पास धन है उन्होंने कुछ कुछ ऐसे कर्म करे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब मिल रहा है उनको। नहीं? या दान किया नहीं, पुण्य कर, पुण्य से भी धन मिल सकता है, पुण्य कर्म। ऐसे कर्म करने से तो नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस जन्म में प्राप्त करना है तो इस जन्म में क्रिया जब उसके मिल रहा है, अगर इस जन्म में कुछ प्राप्त करना है तो केवल भक्ति उपाय है। क्योंकि पुराने कर्मों को कौन काटेगा, शुद्ध भक्ति एक उपाय है। तो भगवान फिर देखते हैं कि इसको क्या चाहिए, भगवान सारी जरूरतें पूरा करते हैं शुद्ध भक्ति, चाहे कैसी भी क्यों ना हो। इसलिए एक ही उपाय है, शुद्ध भक्ति करना। ये अपने मन से चलना, स्थितियों के हिसाब से चलना, मेरी स्थिति ऐसे है प्रभु जी आपको नहीं पता, मूर्ख है। कोई भी स्थिति हो, भक्ति, भक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भक्ति अहेतु की। भक्ति कभी भी किसी स्थिति पर डिपेंड नहीं करती। आपकी स्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, भक्ति कॉजलेस है, अहेतु की ना भक्ति। क्या शब्द है वो, एक अहेतु की है, दूसरा शब्द क्या है वो, वो जो 1.2.6 नंबर श्लोक क्या है, यहीं से निकाल लेते हैं। हरे कृष्ण 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 सैवी पुंस परो धर्मा ये तो भक्ति है हेतु की। नहीं तो ये तो क्या है, अधोक्षजम। किसी को कोई लिखेगा क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। चलो यहीं से आ जाएगा, हरे कृष्णा 1.2.5 क्या है। अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता दो तरह की भक्ति चाहिए। एक तो भक्ति अहेतुकी है, किसी चीज रुकती नहीं है, और अप्रतिहता कभी रुक नहीं सकती भक्ति, और किसी पे डिपेंड नहीं करती, कॉजलेस है भक्ति। दो मतलब है इसके। एक तो भक्ति किसी पर्पज के लिए नहीं होनी चाहिए, और दूसरा भक्ति का कोई कारण भी नहीं है कि ये व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति खुद सोच ले मुझे भक्ति करनी है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको। हरी हरी बोल, क्योंकि कृष्ण आ जाएंगे ना बीच में, कृष्ण सारी बाधाएं हटा देंगे अगर वो करना चाहता है तो। ठीक है, मैं इसको यहीं पर ही बंद कर देता हूँ। कोई प्रश्न, 5:16 हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण